नमस्कार। जरा सोचिए, जिसे हम एक सजा समझते हैं, अगर वो असल में एक सुपर पावर निकले तो। आज हम रेणुका गवरानी की किताब द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन के जरिए कुछ ऐसा ही समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आसपास बहुत लोग हैं, फिर भी अंदर से एकदम अकेले हैं? या शायद किसी ऐसे एक इंसान का इंतजार है जो आएगा और बस सारी कमी पूरी कर देगा? अगर इन सवालों का जवाब हाँ में है, तो यकीन मानिए इस एहसास में कोई अकेला नहीं है। देखिए, इस किताब की जो टैगलाइन है ना, वही इसकी पूरी कहानी कह देती है। अकेलापन मेरा पिंजरा था, एकांत मेरा घर है। मतलब ये किताब हमें अकेलेपन, जिसे हम लोनलीनेस कहते हैं, और एकांत यानी सॉलिट्यूड के बीच का वो बारीक लेकिन बहुत गहरा फर्क समझाती है। एक ऐसा फर्क जिसे समझना किसी की भी जिंदगी बदल सकता है। तो इस पिंजरे से घर तक का सफर, इसकी शुरुआत होती है पिंजरे को समझने से। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि ये अकेलेपन का पिंजरा आखिर है क्या और हम सब इसमें फंसते कैसे हैं। तो ये अकेलापन, ये लोनलीनेस आखिर है क्या? रेणुका गवरानी कहती हैं कि ये कोई सिचुएशन नहीं है, बल्कि ये एक फीलिंग है, एक तरह का इमोशनल खालीपन। ये वो एहसास है जब कोई इंसान हजारों लोगों के बीच होकर भी बिल्कुल अकेला महसूस करता है। क्यों? क्योंकि असल में वो इंसान खुद से ही डिस्कनेक्ट हो चुका होता है। पर सवाल ये है कि हम इस पिंजरे में फंसते कैसे हैं? इसकी वजह है खुद को छुपाने का दर्द। हम सब चाहते हैं कि लोग हमें पसंद करें, है ना? समाज हमें अपनाए, और इसी चाहत में हम क्या करते हैं? हम अपनी असलियत, अपनी कमियों, अपने असली विचारों को एक मुखौटे के पीछे छुपा लेते हैं, और बस यही छुपाना हमारे अंदर एक जंग शुरू कर देता है। इसे इस कमाल की लाइन से समझिए, सबसे बड़ा नुकसान दूसरों को खोना नहीं है, बल्कि दूसरों की तलाश में खुद को खो देना है। मतलब साफ है, हम अकेले इसलिए नहीं हैं कि हमारे पास लोग नहीं हैं। हम अकेले इसलिए हैं क्योंकि उन लोगों को पाने की कोशिश में हम खुद को ही कहीं खो चुके हैं। तो फिर इस पिंजरे का ताला क्या है? इसकी चाबी कहाँ है? इसकी चाबी है अकेलापन और एकांत के बीच के फर्क को समझने में। सुनने में ये दोनों शब्द एक जैसे लगते हैं, है ना? लेकिन इनके मतलब में जमीन आसमान का अंतर है, और यही फर्क सब कुछ बदल देता है। देखिए, अकेलापन एक पिंजरा है तो एकांत एक घर। अकेलापन दर्द है तो एकांत ताकत। एक मजबूरी है तो दूसरा हमारी अपनी चॉइस। सीधी सी बात है, अकेलापन एक नेगेटिव, दर्दनाक एहसास है, जबकि एकांत एक पॉजिटिव और सुकून देने वाली स्टेट है जिसे हम खुद चुनते हैं। तो सवाल ये उठता है कि इस पिंजरे को तोड़कर एकांत के इस खूबसूरत घर तक पहुंचा कैसे जाए? अच्छी बात यह है कि ये किताब हमें एक पूरा सॉलिट्यूड टूल किट देती है। मतलब कुछ प्रैक्टिकल तरीके जिससे हम अपने अकेले समय का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे एक कहानी से समझते हैं। चलिए रोहित की कहानी देखते हैं। स्टेप 1, रोहित पिंजरे में था। उसकी खुशी सोशल मीडिया लाइक्स और दोस्तों के प्लान्स पर टिकी थी। स्टेप 2, फिर शुरू हुई बदलाव की प्रोसेस। उसने जर्नलिंग शुरू की, गिटार सीखना शुरू किया, अकेले कॉफी पीना एंजॉय करने लगा बिना उदास हुए। और स्टेप 3, आखिर में वो अपने घर पहुंच गया, एक ऐसी जगह जहां वो अपनी ही कंपनी में एकदम शांत और खुश है। तो इस टूल किट का पहला और सबसे जरूरी औजार है इमोशनल इंडिपेंडेंस डेवलप करना। मतलब सिर्फ फाइनेंशियली नहीं, बल्कि इमोशनली भी आत्मनिर्भर बनना। इसका सीधा सा मतलब है अपनी खुशी का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में लेना। यह समझना कि किसी को खुश रखने की जिम्मेदारी किसी और की नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपनी है। जिस दिन हम अपनी खुशी के लिए दूसरों पर डिपेंड होना बंद कर देते हैं, सही मायनों में आजादी उसी दिन मिलती है। टूलकिट का दूसरा औजार है सेल्फ डिस्कवरी की प्रैक्टिस। सोचिए, एकांत का मतलब है खुद के साथ एक मीटिंग। ये कोई पैसिव चीज नहीं है, ये खुद को जानने और समझने की एक एक्टिव प्रोसेस है। और इसके लिए लेखिका कुछ कमाल के टिप्स देती हैं। कहती हैं, अपने कैलेंडर में बाकायदा सॉलिट्यूड टाइम शेड्यूल करें। खामोशी को एक टूल की तरह इस्तेमाल करें ताकि अंदर की आवाज सुनाई दे। और फिर खुद से वो सबसे बड़ा सवाल पूछें, मैं अपनी जिंदगी से असल में क्या चाहता हूं? अब आते हैं तीसरे टूल पर, एक्टिव ग्रोथ। एक बात याद रखनी होगी, एकांत का मतलब खाली बैठना बिल्कुल नहीं है। ये तो खुद को बेहतर बनाने का टाइम है। ये एक एक्टिव प्रोसेस है जिसमें हम खुद पर काम करते हैं। तो सवाल है, इस टाइम में करें क्या? कोई नई स्किल सीखिए, कोई नई भाषा, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट या कोडिंग, कुछ भी।
बोरियत से भागिए मत, उसे गले लगाइए क्योंकि क्रिएटिविटी वहीं से निकलती है। और हाँ, किताबें, हमेशा किताबें पढ़िए। नॉलेज की इस लाइफ लॉन्ग जर्नी के लिए खुद को कमिट कीजिए। हमारा चौथा टूल, ये बहुत बहुत जरूरी है, और वो है अपनी बाउंड्रीज सेट करना। देखिए, एकांत की आर्ट सीखने का एक बड़ा हिस्सा ये जानना भी है कि कब हाँ बोलना है, और उससे भी ज्यादा जरूरी कब ना बोलना है। अपनी एनर्जी और अपने टाइम को प्रोटेक्ट कीजिए। दूसरों को खुश करने के चक्कर में अपनी मेंटल पीस को दांव पर मत लगाइए। और एक बात गांठ बांध लीजिए, ये सेल्फिशनेस नहीं है, ये सेल्फ प्रिजर्वेशन है, मतलब खुद को बचाने का एक बहुत जरूरी कदम। और हमारा आखिरी पांचवा टूल है अपनी सक्सेस को खुद डिफाइन करना। देखिए, सोसाइटी ने हमें सक्सेस, हैप्पीनेस, इन सब की एक बनी बनाई डेफिनेशन पकड़ा दी है, और अब टाइम है उसे चैलेंज करने का। एकांत हमें वो स्पेस देता है जहां हम इन डेफिनेशंस पर सवाल उठा सकें और अपनी खुद की परिभाषाएं गढ़ सकें। आखिर सक्सेस का मतलब क्या है, हैप्पीनेस का मतलब क्या है? इन सवालों का जवाब सोसाइटी के पास नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे अंदर है। लेकिन रुकिए, इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि हमें दुनिया से कट जाना है। इनफैक्ट होता इसका ठीक उल्टा है। चलिए अब समझते हैं सॉलिट्यूड के इस पैराडॉक्स को, कि कैसे अकेले रहना सीखने से हमारे रिश्ते और भी बेहतर हो जाते हैं। फर्क बस इतना सा है, अकेलेपन से जो रिश्ते बनते हैं वो जरूरत पे टिके होते हैं कि कोई आए और हमारा खालीपन भर दे। लेकिन एकांत से जो रिश्ते बनते हैं वो चाहत से बनते हैं। तब हम किसी से जुड़ते हैं अपनी पूरी पूरी जिंदगी शेयर करने के लिए, ना कि अपनी खुशी का बोझ किसी और पर डालने के लिए। तो जब कोई इंसान खुद को जान लेता है ना, तो वो कभी अकेला नहीं होता, वो हमेशा खुद के साथ होता है। और यही असली सुपर पावर है। यही वो चीज है जो किसी को भी अनस्टॉपेबल बनाती है। तो इस बात को हमेशा याद रखिए, जो इंसान अकेले रहना सीख जाता है वो अनस्टॉपेबल बन जाता है। वो अपने नियम खुद बनाता है, अपनी दुनिया खुद बनाता है, और उसे किसी के अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ती। तो आखिर में ये एक सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है। हमारा अकेले बिताया हुआ वक्त वो एक पिंजरा है या एक घर? क्योंकि इसका जवाब ही हमारी जिंदगी की दिशा तय करेगा।